श्रीवास की क्लियर थी बॉस, आज बाइंग का इंडेक्स को दिन नहीं है। हाँ 18,550 और कल के हाई के ऊपर अगर एक सेशन स्पेंड करें तो 18,600 की कॉल के जरिए प्ले करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर हम टिके नहीं और फुल फ्लैज बाइंग का दिन नहीं था, याद रखिएगा। सुबह सुबह की मॉर्निंग में क्लियरली मेंशन था। अब आप देखिए कि स्टॉक्स में कहाँ कहाँ पेन बढ़ रहा है। एसबीआई कल की कैंडल को कवर कर चुका है। एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए और वो ये है कि आज बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में कैंडल रिवर्सल बने हैं, यानी बाजार खुला कल के हाइस के ऊपर और उसके नीचे अगर आप देखें तो क्लोज हो गया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एफआईज ने कल इंडेक्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था। कैश की बैंक थी लेकिन पुट्स वो काफ़ी लॉन्ग करके गए थे और 59,000 कॉल शॉर्ट थी। चंदन, ये एसबीआई में क्या करें? एसबीआई एक सब्सटेंशियल गेन लेने के बाद हल्का सा रिट्रेस हुआ है 490। यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या अभी भी, अगर आपका स्टॉप लॉस कायम है तो? करना चाहिए। और इनफैक्ट एसबीआई में जो हमारे टारगेट थे वो 500-510 के आसपास थे और इनफैक्ट कल ही हमने इसमें मुनाफा वसूल करने की सलाह दी है। आज एक बेरिश एनगल्फिंग बना है तो बिल्कुल यहाँ पे अब मुनाफा समेट ले, क्योंकि ऐसा मानना है मेरा कि नीचे में वापस ये 470-75 के लेवल को रीटेस्ट करेगा तभी जाके वापस पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो कहने कि डेली चार्ट पे आज का जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है वो एक आउटसाइड बार और एक बेरिश एनगल्फिंग को कन्वर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल मुनाफा वसूली करे, पोजीशन को लाइट करे। और इवन मेरा ऐसा मानना है कि अब दिवाली की सफाई के चलते काफी सारे काउंटर जितमें बड़ा मोमेंटम आया है, सब में पोजीशंस थोड़े थोड़े लाइट होके वापस सेक्टर और स्टॉक रीसफल होते हुए आपको नजर आएंगे। नीति आपके सामने चंदन जी दे रहे हैं, फिलहाल लाइट रही है। और अगर आप हमारे साथ सुबह सुबह पिछले 3-4 दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा राय दी गई कि ट्रेडिंग पोजीशंस छोटी रखिए, स्टॉप लॉस से जुड़ते रहिए और अगर आप ट्रेड ना करना चाहें तो ना करें। अब आपके सामने जो बुल्स और बेयर्स की लड़ाई है वो 18,400 पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी 65 अंक नीचे और 7 दिन की लगातार तेजी के बाद आप एक मामूली सा लाल निशान निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आते हुए देखेंगे। दिन के उच्चतम लेवल से 200 पॉइंट निफ्टी ने बाजार को वापस किए हैं, यानी कि 18,600 के आसपास निफ्टी आपने शुरुआती सत्र में बढ़ता हुआ देखा और अब लाल निशान में बंद होने की तैयारी। 3:15 आपके सामने स्क्रीन पर मोमेंटम ट्रेड्स की बारी। सबसे पहले यहां पर रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी बताइए, गुस्सा अगर शांत हुआ हो तो लॉन्ग ट्रेड्स की बात करें और अगर गुस्सा बरकरार हो तो शॉर्ट ट्रेड्स वेलकम है। अब मैं कैसे शॉर्ट दूं? मुझे शॉर्ट तो देना था पर खुशी से शॉर्ट कर लेंगे। अगर उसमें भी पैसे बनते हैं तो हम उसी में खुशी पालेंगे। एंड मेरी जो नजर है इस टाइम पे शॉर्ट साइड पे रहेगी और हेवल्स, एंड हेवल्स में 1425 पे है फ्यूचर्स एंड 35 के ऊपर ऐसे लगाएंगे और 15 पे और 10 पे 15 एंड 1410 पे टारगेट रखेंगे। और कल तक इसमें अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो 1400 का नंबर भी दिख सकता है फ्यूचर्स पे। बिकवाली से हम लोग मोमेंटम ट्रेड्स की शुरुआत कर रहे हैं। रचना जी ने एक सेल कॉल हैवेल्स पर आपके सामने प्रस्तुत की है। 1400 रुपये आप यहां पर देख सकते हैं और हो सकता है ये बिकवाली और बढ़ती हुई दिखे। चलिए श्रीकांत चौहान साहब को जोड़ते हैं। चौहान साहब बताइए क्या कीजिएगा कल के लिए, जो फिलहाल पोजीशन आप अभी ले सकते हैं? शरद जी, मुझे लग रहा है कि वैसे मार्केट अभी काफी गिर चुका है और जैसे 400 और 350 के रेंज में इसमें काफी बड़ा सपोर्ट है। बट चूंकि मार्केट का पकड़ लीजिए कि अभी जो एंड ऑफ सेशन का जो ट्रेड चल रहा है उसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें वो बाइंग या जो फ्रेश खरीदारी है वो नहीं आ रही है। बट बिल्कुल ये जो सेटअप है वो बाय ऑन डिप्स का सेटअप है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। या तो उन स्टॉक्स को लेना चाहिए कि जहाँ पे कोई मोमेंटम बन रहा है। हमें लगता है कि मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है और ग्रेजुअली हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये दो स्टॉक और भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो करंट लेवल से अगर बाय करना है तो हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस को बाय किया जा सकता है, जो करंटली चल रहा है कुछ 1550 के करीब, 1555 के करीब। यहाँ पे काफी अच्छा एवरेज इसका कन्वर्जेंस भी है और पिछले स्विंग हाई को भी इसने क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1550-55 के रेंज में, 1510 का स्टॉप लॉस रखे और साथ ही साथ हमें लगता है कि 1630 से लेकर 1640 के लेवल्स ये दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर 1640 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं हायर साइड पे। मुथूट फाइनेंस बाय का ट्रेड है श्रीकांत चौहान जी का। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करके ले जाएंगे कल के लिए, मॉर्निंग के लिए?
एम्फोसिस पीएफ, एम्फोसिस ले जाना चाहिए मेरे ख्याल से 3800 का एक पॉसिबल है टारगेट, स्टॉप होगा 3400 का, ट्रेड कर रहा है 3522 पर, तो एम्फोसिस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कल के लिए। एम्फेसिस में अगर आप देखें, आप कल के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे और लॉन्ग ट्रेड पे करके ले जाएंगे 3520 पर। चंदन, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा कल के लिए? कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, बट नॉर्मल ट्रेड के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि काफी सारे जो प्राइस पैटर्न्स है वहां पे बेरिश एनगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो मैं एक ऐसे काउंटर को सेलेक्ट करूंगा जो स्लो एंड स्टडी रहेगा, जिसमें बड़ा मूवमेंट भी नहीं आएगा, और ब्रेकआउट यदि होता है और पूरा बाजार स्टेबल होगा तो वहां पे अपटिक देखने को मिलेंगे। तो दो ट्रेड मेरे ध्यान में, और एक पे डिस्कस करूंगा मैं, वो रहेगा आपका एलएनटी। आप देखोगे एलएनटी है जिसने पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया था, आज के दिन इसमें बड़े वॉल्यूम्स के साथ अपटिक देखा और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस प्रॉफिट बुकिंग में वापस एक बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट 1800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके अलावा आपको यदि दूसरा ट्रेड देखना है तो मेरे हिसाब से कोटक बैंक हो सकता है, बट यदि आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो भी वो एक सलाह अब बेटर रहेगी। चलिए, तो एलएनटी पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है, वो भी डिप्स की खरीदारी, और चंदन जी ने साफ कहा ये कन्विक्शन ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड है। आप ना करना चाहें तो इत्मीनान से सोफे पर बैठिए और इस वॉलेटिलिटी को बाजार से निकलने दीजिए। अब निफ्टी 92 अंक नीचे 18,400 के बिल्कुल नीचे आता हुआ 18,382 आपके सामने। सतपते साहब को जोड़ते हैं। राजेश जी बताइए, कहाँ ध्यान और रुझान? मंदी का ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबुजा सीमेंट जो हमने सेल दिया था 400 के नीचे, 388 के आसपास है, 12 रुपए नीचे है, 3000 का लॉट है, अपने 100 डीएमए के आसपास है, तो मैं चाहता हूँ एक बार के लिए इसे कवर करे। टाटा मोटर्स का जो पुट दिया था इंट्राडे ट्रेडर के लिए, जो हमने करीबन 14 रुपीज के आसपास दिया था, 480 का पुट, 14 रुपए वाला अभी 21 है, चाहे तो आप प्रॉफिट बुक करें। और जो नया सेल खोलना है वो है एशियन पेंट में। देखिए एशियन पेंट में स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है, मेरे हिसाब से ये 3200 के नीचे जिस तरह से फिसल रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए कल के लिए वो रहेगा करीबन 3100 का, प्रोबेबली 3100 को भी ब्रीच करे तो एशियन पेंट इज अ सेल। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3200 के ऊपर, प्रोबेबली 3220 विल बी अ सेफर स्टॉप लॉस एज फार एज द एस्टिमेट इज कंसर्न्ड। सो एशियन पेंट इज अ सेल। इन पेंट्स पर तो आपको वैसे ही बहुत परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये जो आप सेलिंग देख रहे हैं 0.25% की, ये 7% ओपन इंटरेस्ट के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं, और बढ़ते तेल के दाम इस काउंटर के लिए परेशानी आपको लाते हुए देखते हैं। बावजूद इसके कि आप फेस्टिवल सीजन में हैं, यहाँ पर बिकवाली और ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अब अक्टूबर 1 के लोएस्ट लेवल पर। तो बिकवाली अब यहाँ से बढ़ती हुई। चलिए, ये फिलहाल स्क्रीन पर हम लोग स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं, और मुथूट फाइनेंस के अलावा और एलएनटी के अलावा हम लोग बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए। वीरेंद्र जी। जी हाँ, शैल जी, आप देखें बिकवाली थोड़े से एग्रेसिव होती हुई, और 18,403 एग्रेसिव ऑन इंट्राडे बेसिस याद रखिएगा। लेकिन आज के जो क्लोजिंग के और एफआईएस के स्टैट्स रहेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और किस रेंज में वो पुट राइटर बने कि नहीं बने, कॉल राइटर्स में अगर आप देखें उनकी कॉल राइटिंग में काफ़ी दम है कि नहीं है, तो इसको आज एक डिसेंट डिप मान के चलिए। बाकी अगर आप देखें आज का डेटा बताएगा। आपकी स्क्रीन पे एक और स्टॉक जो कि थोड़ा सा पेनफुल होता हुआ, और वो है पिरामिड एंटरप्राइजेस, आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ। एक्सिस बैंक जिसने अगर आप देखें सुबह काफ़ी अच्छा मूव दिया था, अब थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। एक बार मैं HDFC बैंक का बिहेवियर देखना चाहूँगा। लुक एट HDFC बैंक। चंदन, अगर मैं सिर्फ कल की एक इवेंट डे की कैंडल को अगर आप देखें, बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग प्राइस जोन जिसको हमें वेटेज देना चाहिए वो 1680 का है और 1660 का है। बैंक निफ्टी इस वक्त ओपन इंटरेस्ट अपनी तरफ थोड़ा सा खींचता हुआ, और HDFC बैंक डे हाई की तरफ फ्लो करता हुआ। HDFC बैंक में कोई ऑप्शन लेके आप इस स्ट्रेंथ को, ये इस वक्त एकला चलो की अगर आप देखें कहीं ना कहीं रणनीति पे काम करता हुआ, अकेला कोटक के साथ 1686 कल की कैंडल को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं पूरे के पूरे चार्ट्स में से। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्ट्रेंथ को आप? देखिए वीरू, देखो इंडेक्स में कोई बड़ा डिप तो नहीं आएगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक की यदि इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 39,300 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। और आप बैंकिंग काउंटर्स की बात करें तो देखिए कोटक बैंक एक हमें ठीक लग रहा है कंपैरेटिवली, जहां पे बाजार की वीकनेस के बावजूद थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी हुई है।
उसके अलावा आपने एचडीएफसी बैंक की बात की, बट वीरू यहाँ पे ऊपर में कॉल राइटिंग इंटेक्ट है, इसके वजह से बाउंस भी आएगा तो ऊपर में टिक नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी पोजीशन आप यदि लेते हो तो आपको यहाँ पे 1645 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और जो रेजिस्टेंस बनता है वो 1725 का आसपास बनता है। तो पहले तो आप यदि ट्रेड ना लो तो भी चलेगा, बट फिर भी लेना है तो 1700 की कॉल की तरफ जाइए, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे हल्का सा आउट परफॉर्मेंस करने के चांस है और कल का लो यहाँ पे रेस्पेक्ट हो रहा है। तो 1700 की कॉल, इसमें प्रीमियम में काफी डीके कल के लेवल से देखने को मिल रहा है। 20 रुपए के स्ट्रिक स्टॉप लॉस से आप इस प्रीमियम को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, बार बार चंदन जी आपको कह रहे हैं अगर इच्छा हो तो कीजिए और ना हो तो और बहुत बढ़िया। तो एचडीएफसी बैंक पर एक लॉन्ग कॉल बहुत ही बेमन से चंदन जी आपको देते हुए दिख रहे हैं।